जाओ ज़ावियार। सिर्फ 2 बेड है सोने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हम पहुँच चुके हैं इटली, और ये है आज का हमारा ठिकाना, यानी कि इस जगह पे हम आज की रात स्पेंड करेंगे। ये भी अपार्टमेंट है और जो ऑनर है उनका घर भी साथ ही है, साथ ही वो भी रहते हैं। और जो जगह की बात हुई थी मैसेजेस पे, किस जगह पे हमें कीज़ जो है वो मिल जाएंगी, तो वो वहीं से हमें मिल गई। और ये था एक मास्टर बेडरूम। यहाँ पे उन्होंने, ये डबल बेड था और साथ में एक सिंगल बेड था। और ये जो अपार्टमेंट्स होते हैं इनकी ये सहूलत होती है कि एक तो खुला होता है, सारा कुछ आपके अंडर होता है, किचन भी होता है, वॉशिंग मशीन्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। चाहे तो आप जिस तरीके से मर्ज़ी है यूज़ करें। जितने मेंबर्स होते हैं उनकी निस्बत एक बेड जो है ना वो एक्स्ट्रा ही था। और जितने भी बेड्स थे सबके ऊपर 3 टॉवल्स रखे हुए थे, और एक्स्ट्रा भी अलमारी के अंदर टॉवल्स पड़े हुए थे अगर आपको और ज़रूरत हो तो। बेडशीट्स जो थी वो बिल्कुल फ्रेश वॉश्ड थी। और ये देख लें अभी जिस तरीके से इसकी हालत है, ये मैंने जब हम एंटर हुए तभी मेरे हाथ में फ़ोन था। और होटल की निस्बत जो अपार्टमेंट होते हैं ना वो ज़रा चीप रह जाते हैं। राउंड था ना वो 10 दिन का था हमारा ट्रिप, तो मेरा तो एंड हो गया था। हस्बैंड मेरे चाह रहे थे कि इसको मज़ीद थोड़ा सा लंबा किया जाए। इटली में वो चाहते थे कि कुछ दिन और गुजारें, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी बात हो चुकी है, मुझे एक दफ़ा घर पहुंचाएं। मैं इतना लंबा नहीं रह सकती। अच्छा, यहाँ पे हमें जैसे कि मैंने भी बताया कि 4 से 5 दिन हो चुके थे, तो कपड़े भी अच्छे खासे वॉश करने वाले थे, बने हुए थे। तो यहाँ पे मैंने ख़ुद शावर लिया, चेंज किए कपड़े, और मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। तो फिर मैंने किचन में आके मैंने कैबिनेट्स इधर उधर खोले। सारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो दूध पत्ती सारा कुछ लेके साथ हम चले हुए थे। वो तो हमें पता था पत्ती के बगैर गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी और खाना खा के भी आए थे। बाकी बच्चों के लिए साथ भी खाना लाए थे कि अगर इन्हें लेट नाइट कहेंगे भूख लगी है तो फिर, लेकिन खाया किसी ने भी नहीं था क्योंकि लेट नाइट ही, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था जब हम खाना खा के निकले। तो मैंने क्या किया कि वॉशिंग मशीन ऑन की, उसमें कपड़े जो है वो डाले। लेकिन मुझे इसका समझ नहीं आ रही थी तरीका कि इसमें लिक्विड कहाँ से जाएगा और इसको चलाने का क्या तरीका है, क्योंकि हमारी बिल्कुल और है और इस तरह की मैंने कभी यूज़ ही नहीं की। साथ ही इसमें डिटर्जेंट्स वगैरह जो थे वो भी पड़े हुए थे, तो हस्बैंड की फिर मुझे हेल्प लेना पड़ी। क्या कर रही हो? इधर आ जाओ। आज के दिन हमें जल्दी नहीं थी, जल्दी निकलने की नहीं थी, जाने की नहीं थी। आज हम सब बिल्कुल रिलैक्स थे। वरना तो जिस जगह पे भी रुक रहे थे ना, तो बस यही था कि जल्दी से सुबह उठना है, फ़ौरन से नाश्ता करना है, तो बस निकल जाना है। लेकिन यहाँ पे हम आराम से सारे रेडी हुए, तो फिर आराम से निकले थे। यहाँ पे मैं आयरन जो थी मेरे पास, ये भी मैं घर से लेके आई हुई थी। कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पे आयरन ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे नहीं थी, तो मुझे फिर अपनी जो थी वो निकालना पड़ी। बर्तन जितने भी यूज़ किए थे, वो सारी प्लेट्स जो हैं वो मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दिया, गिलास भी। और कप मैंने यूज़ किया था वो मैंने यहाँ पे ड्राई करके रख दिया। सिंक और स्टोव वगैरह सब कुछ मैंने एक दफ़ा क्लियर कर दिया। वही सेम जिस तरह हम रेंट के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो जब हमने घर चेंज करना होता है तो हम उसको वैसी ही हालत में हमने छोड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है। बर्तन जो मैंने यूज़ किए थे, पिज़्ज़ा मैंने गर्म करना था, वो मैंने ये पैन यूज़ किया। ये मैंने छोटी देगची चाय के लिए यूज़ की। इनको भी मैंने वॉश करके ड्राई करके तो वापस रख दिया है।
कपड़े मैंने ड्राई किए, वॉश किए थे, सॉरी। ये बातें कर रही हैं। Lui è laureato a fondo ginnastica, quindi quelle cose. Adesso insegna a scuola. E allora la commercialista di कपड़े मैं आपको दिखाऊँ अपने, जो अभी मैंने चेंज करने थे वो मैंने प्रेस करके रख दिए थे, और जो मैंने गार्डन में पीछे वॉश किए थे वो मैंने डाले थे। वो अभी देखें ड्राई पता नहीं हुए हैं, यानी मुश्किल या ड्राई हो, हमें गीले ही लेके जाना पड़ेगा। अभी गीले हैं। वेदर वैसे प्यारा है, जब से आए हैं ठंड नहीं है, और इटली में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बहुत अच्छा वेदर है। अब बस यही टेंशन है कि कहीं भूल ना जाएं ये कपड़े। और यकीन करें निकलने तक जो मुझे ख़तरा था ना, वो यही था कि भूल ना जाएं कपड़े, भूल ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो आधे कपड़े हैं बच्चों के हैं तो ऐसा ना हो कि वहीं छोड़ के चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, कपड़े पूरी तरह ड्राई नहीं हुए थे, तो हमने वहाँ से ही एक प्लास्टिक का बड़ा जो शॉपर होता है वो लिया, और उसके अंदर जो कपड़े थे ना वो डालिए। सोचा कि नेक्स्ट जिस जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे फैला देंगे तो कपड़े जो है वो ड्राई हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ से हम निकले थे, हल्का फुल्का नाश्ता घर में किया, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी। तो नेक्स्ट जो हमारा था माइंडसेट वो यही था कि अभी मार्केट जाते हैं तो वहाँ से ब्रियोश वगैरह बिस्किट्स वगैरह लेते हैं। इटली जो है ना, इन चीज़ों का तो घर है। इटली में इतने मज़े मज़े के बिस्किट्स मिलते हैं, इतने मज़े मज़े के केक्स होते हैं, ब्रियोश होते हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग इटली के लिए थे, तो लंबे अरसे के बाद इटली आए थे, और आज फिर मैंने अपने भाई से भी मिलना था। आज का मेरा दिन मेरे भाई के साथ गुजरने वाला था, तो एक ये भी वजह थी एक्साइटमेंट की। ये है, वो किधर गया मेरा? नहीं ये है, ये मेरा ही मैंने निकाला था। बच्चों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ब्रेड्स ली, और हस्बैंड जो है वो अपने लिए और मेरे लिए देख रहे थे। तो मैं यहाँ पे मोज़रेला देख रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मुद्दत बाद अरसे बाद देखा है, तो जर्मनी में तो छोटी सी पैकिंग होती है, उसमें एक पीस होता है या लिटरली 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे केजी के थे पीसेस या पैकेट्स थे, और उनमें इतना इतना बड़ा पेड़ा था तो वही मैं देख के पकड़ के हैरान हो रही थी कि फिर यहाँ पे वो चीज़ नहीं लग रही थी, शायद लंबे अरसे के बाद देखा था। लेकिन ये जो सारी लाइन थी ना, इसमें सारे मोज़रेला भाई से मुलाकात हुई, और मिलने मिलाने के चक्कर में फ़ोन मेरा वो नीचे गया मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो वो फिर मेरे हाथ से स्लिप हो गया, नीचे गिर गया। और जब मैंने उठा के देखा तो मैंने तब भी नहीं देखा, मैंने नोट ही नहीं किया। और जब थोड़ी देर के बाद मुझे भाई कहते हैं कि इसका फ़ोन देखा, तुम्हारा फ़ोन नीचे गिरा था। तो मैंने देखा तो उसका जो कैमरे के ऊपर मैंने लगाया हुआ था प्रोटेक्टर, वो एक साइड से टूट चुका था। तो वो फिर यही था कि अब वापस जाऊंगी तो फिर दोबारा इसके ऊपर लगाऊंगी। तो आज का दिन हमने यहाँ पे पार्क देखा हुआ था बच्चों के लिए, यही चाह रहे थे कि बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड किया। तकरीबन ओवरऑल जो आज का हमारा दिन था वो भाई के साथ ही गुजरा। यहाँ पे इटली की और इतनी ज़्यादा चीज़ों की याद आती थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें मिस करते थे। उनमें से एक चीज़ थी पिज़्ज़ा मुझे बहुत याद आता था। इटालियन पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे जो डॉइचलैंड में मिलता है पिज़्ज़ा, या वैसे भी फ्रांस में जो मिलता है, उसका जायका बिल्कुल और होता है, लेकिन जो इटली में होता है उसका जायका टोटली डिफरेंट होता है। अब राज भी बहुत एक्साइटेड था कि मैं खाऊंगा, लेकिन उसे नहीं पसंद आया क्योंकि वहाँ पे जो पिज़्ज़ा के ऊपर सॉस होती है ना, उसमें कोई मिठास नहीं होती, वो बिल्कुल टोमेटो से बनी होती है, फ्रेश जैसे होती है, ख़ुद बनाई होती है। तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। जितनी दफ़ा भी उसने पिज़्ज़ा लिया उसने छोड़ दिया था। बातों में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वीडियो जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है। तो आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।